वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था आप लोगों को, उसमें मैंने कवर किया था जितना भी पोलर प्लॉट किसी भी टाइप जो जीरो सिस्टम होते हैं उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लोगों ने वहां पे देखा था। कैसे उसका प्लॉट बनाएंगे पोलर प्लॉट वो हम लोगों ने देखा था क्लियरली। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था जैसे टाइप जीरो सिस्टम मतलब आपको ध्यान में तो आ रहा होगा ना, जैसे इस टाइप का ये इस टाइप का था उसमें सीन, जैसे 10/s+1 s+2 s, इस टाइप का एग्जांपल मैंने लिया था, याद कीजिए। और इसमें टाइप जीरो सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक कोई भी पोल यहाँ पे ओरिजिन में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही होता है ना टाइप का। टाइप जो हम लोग डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ पोल्स लाइज ऑन द ओरिजिन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर एक पोल लाई करता है तो टाइप 1 सिस्टम, दो पोल अगर ओरिजिन में लाई करता है टाइप 2 सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, उसमें मैंने लास्ट में बताया भी था, शॉर्टकट क्या बताया था कि अगर टाइप जीरो सिस्टम होता है तो हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कहां से होगा, वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। और एंड कहां करेगा? उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। एंडिंग पॉइंट कहां पे, किस पे डिपेंड करता है? उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर 2 हुआ तो -180 डिग्री में एंड करेगा। अगर ऑर्डर 1 हुआ तो -90 पे एंड करेगा। ठीक है। और ऑर्डर अगर 3 हुआ तो -270 डिग्री में एंड करेगा। अगर ऑर्डर 4 हुआ तो -360 डिग्री पे एंड करेगा। क्लियर है? तो यहां पे आगे हम लोग आज देखते हैं क्या है पोलर प्लॉट फॉर टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि पोलर प्लॉट इसका टाइप 1 सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल के जरिए मैं बता रहा हूं कैसे। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लॉट करने का भी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब पोलर प्लॉट में आपको मैं मतलब बता रहा हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले ज्यादा। मैं आपको चाहता था सब स्किप कर सकता था, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे ड्रॉ करेंगे, अलग अलग टाइप का सिस्टम कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहले टाइप 1 टाइप जीरो सिस्टम को कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताया। अब हम लोग आज देखने वाले हैं टाइप 1 सिस्टम का। तो टाइप 1 सिस्टम का मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, तीनों में कभी ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं बस आपको बता दूंगा, हिंट दे दूंगा। पहले एक डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद मैं बाकी के लिए हिंट दे दूंगा, आपको उस हिंट के हिसाब से ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो यहां पे मैंने देखिए 3 एग्जांपल लिया, इसको नोट कीजिएगा। GHF ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है GHF इक्वल टू 10/s into s+1 दिया हुआ है पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है? GHF इक्वल टू 10/s into s+1 into s+2 दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है? GHF इक्वल टू 20/s into s+1 s+2 s+3। तो ये आपको नोट कर लेना है पहले। और आपका मैं एक बताऊंगा और वही प्रोसीजर आपका सब में फॉलोड होगा और आपको सबका बना के दिखाना है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, आपका होमवर्क रहेगा कि बाकी प्लॉट का आपको बनाना है। मैं पिछले क्लास में भी होमवर्क दिया था, मैं देखता हूँ कितना लोग उसको पोस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसको आपको ड्रॉ करके फेसबुक पे पोस्ट करना है, याद कीजिए। अब मेरे को टैग कीजिएगा कि हाँ सर मैं बना लिया हूँ वहां पे, ठीक है। उसको पोस्ट करना है आप लोग को। अगर देखते हूँ मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ कितना लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं मतलब मेरे लेक्चर से, ठीक है। तो यहां पे आगे बढ़ते मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं पहला वाला ड्रॉ करूंगा, फिर इसमें भी लास्ट में बताऊंगा शॉर्टकट कैसे डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे GHS दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10/s into s+1। तो पहला स्टेप हम लोग क्या होता था, याद कीजिए। पहला स्टेप क्या होता था? स्टेप 1 बोलिए क्या होता था? s को रिप्लेस करना पड़ता था j ओमेगा से, ये होता था। अब यहां पे GH(j ओमेगा) हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? 10/j ओमेगा इंटू j ओमेगा +1। यही तो होता था। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप 1। क्लियर? स्टेप 2 क्या होता था बोलिए? स्टेप 2 में इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए निकाल लेते हैं, अच्छा से निकाल दिया हम। इसका क्या होगा? इसमें क्या है? 10 + j0, यही तो है। तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, मैं अब डायरेक्टली इसका क्या लिखूंगा? 10 ही लिखूंगा। इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 10 ही होगा, ठीक है। डिवाइड बाय, इसमें क्या है? ये इंटू ही तो है। अब इसमें क्या है? 0 + j ओमेगा, यही तो है, 0 + j ओमेगा। इसको कर दीजिए ना ऐसे, क्या दिक्कत है? 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है? इनटू में है। यहां पे क्या है? j ओमेगा +1, मतलब इसका क्या हो जाएगा बोलिए? मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या होगा? यहां पे 10
इसको क्या हो जाएगा, इसका ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ही रह जाएगा, यहां रह जाएगा ओमेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, यहां पे निकल गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकला है वो आप यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे, उसको बड़ा हो जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए, और यहां पे मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं क्लियरली, 10 बाई ये आ गया ओमेगा रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टेप 3 में क्या करते थे बताइए, स्टेप 3 बोलिए क्या होता था, एंगल निकालते थे। एंगल ऑफ जी एच जे ओमेगा कैसे निकलेगा बताइए, दैट इज इक्वल टू, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, बस 10 जे 0। इसका अगर एंगल निकालना चाहे तो क्या होता है बोलिए, इसका tan इनवर्स ओमेगा क्या है, 0 है और 10 है, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है, 0 एंगल, तो θ1 इसका सपोज थीटा, इसका एंगल हो जाएगा θ1 ले रहे हैं, इसका सपोज θ1 है तो θ1 क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। इसका सपोज ले लीजिए θ2, इसका ले लीजिए θ2, इसका ले लीजिए θ3। अब θ2 चाहिए, θ2 यहां पे इसका निकालना है, इसका क्या है, 0 प्लस जे ओमेगा, क्लियर है। अब इसका θ2 हमको चाहिए, θ2 इक्वल टू, ये पॉइंट कहां लाई करेगा ये बताइए हमको, 0 प्लस जे ओमेगा कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका क्या, इमेजिनरी एक्सिस में। कहां इमेजिनरी एक्सिस में, यहां पे लाई करेगा, कहीं पे, यही तो होगा ना, जे ओमेगा यही तो कहीं होगा ना। अब ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, तो θ2 क्या हो गया, डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं 90 डिग्री आ गया, क्लियर है। अब इसको अगर यहां से समझ नहीं आ रहा, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स ओमेगा क्या है, ओमेगा बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया θ2 90 डिग्री आ गया हमारा। तीसरा क्या दिया हुआ है, ये देखिए θ3 क्या है, जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा, यही है ना, 1 प्लस जे ओमेगा दिया हुआ है। अब यहां पे θ3 निकालना है अपने को, बताइए क्या होगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा बताइए, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, 1 प्लस जे ओमेगा, ये कहां लाई कर रहा, देखिए 1 कहीं यहां पे होगा, ये रियल एक्सिस में, और ये इमेजिनरी है, तो 1 कहां पे, यहीं कहीं होगा, और जे ओमेगा कहीं यहां पे है, तो यहां पे कहीं लाई करेगा। ये कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, तो एंगल क्या हो गया, θ3 का वैल्यू tan इनवर्स ओमेगा, हो गया काम। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस उसी को लिख दीजिए। पहला क्या है, θ1 है, तो θ1 क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ना। इसका क्या एंगल है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नीचे लिख दीजिए। अब इनटू है, अच्छा इनटू जब एंगल रहता है तो क्या होता है बताइए, इनटू में जब होता है तो ऐड हो जाता है सिंपली, तो वो एंगल ऐड हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स, मैंने आपको पहले ही बताया है, tan इनवर्स ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री माइनस, ये पूरा होल का माइनस हो जाता है, तो होल का माइनस कर दीजिए, माइनस tan 90 प्लस tan इनवर्स ओमेगा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा हो गया। यहाँ पे इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आपको क्लियर हो गया यहाँ पे एंगल कैसे निकालते हैं। बस प्रोसेस, मतलब जो स्टेप्स है उसको आपको बस फॉलो करते रहना है। स्टेप में अगर फॉलो करने नहीं फॉलो करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको एंगल मिल गया, अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो होता है हम लोग टेबल फॉर्म करते हैं, याद कीजिए स्टेप 4, टेबल बनाइए। टेबल में क्या होता था, एक तरफ ओमेगा लिखते थे, दूसरा तरफ क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड लिखते थे, और एक एंगल लिखते थे, GH जे ओमेगा का, समझ में आ रहा ना। अब यहां पे क्या कीजिए आप, ओमेगा का वैल्यू क्या करना है, हम पॉइंट रखे 0, 1 और इंफिनिटी रख देंगे, क्लियर है, 0, 1 और इंफिनिटी रख देंगे, क्लियर है। तो यहां पे अगर ओमेगा का वैल्यू 0 रखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहां पे 0 रखिए आप, तो tan ये हो गया 0,
टेन, ये ओमेगा वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मिल गया हमको, यहाँ पे क्या मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया, मिला कि नहीं। अब यहाँ पे ओमेगा वैल्यू 1 रखिए आप, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 10 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/1 डिवाइड बाय रूट, इसका क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 10/√2 आया, 10/√2 आया। इसका वैल्यू लगभग आता है कितना, इसको अभी हम इसको निकालेंगे, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा, 10/√2 आएगा। आई थिंक इसका वैल्यू कुछ आएगा 7.07, आई थिंक 7.0 समथिंग आएगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखिए, 10/ओमेगा का यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ओमेगा पे जाके जब इन्फिनिटी रखेंगे ओमेगा वैल्यू तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे एंगल निकालते हैं, एंगल निकालिए, क्या होगा, एंगल को देखते हैं। पहला अगर ओमेगा 0 होता है तो tan इनवर्स ओमेगा क्या, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा एंगल -90 डिग्री, एंगल क्या आ गया -90 डिग्री। अगर ओमेगा वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है, बोलिए, tan इनवर्स 1 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे 90 - 45 कितना हो जाएगा, -135 डिग्री, -135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, -135 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे जाएगा -180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए -90 होगा, -90 होगा ना, -90 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, यही तो होगा ना, इन्फिनिटी ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी रखना है, तो क्या हो जाएगा -90, और ये क्या tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90 डिग्री, तो क्या हो गया -180 डिग्री आया ना, -180 डिग्री आया, उसको लिख दिया हम इसी तरह। तो आपको बस ओमेगा वैल्यू पुट करना है, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ये आपका यहाँ पे ये हो गया यहाँ तक, क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है, हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो अब यहाँ पे प्लॉट करने के लिए यहाँ पे आप पोलर प्लॉट इसका ड्रॉ करते हैं हम, पोलर प्लॉट। इसमें क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल इमेजिनरी। एंगल ये होता है 0 डिग्री, -90 डिग्री। अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे तो -90 डिग्री, ये हो जाएगा -180 डिग्री, और ये हो जाएगा -270 डिग्री, और ये हो जाएगा -360 डिग्री। होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमको प्लॉट करना है, तो पहला क्या है, ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0 मतलब जहां से पोलर प्लॉट स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, ओमेगा वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी में वैरी कराते हैं। तो ओमेगा जब 0 था तो एंगल क्या था, एंगल इसका मैग्नीट्यूड क्या था, इन्फिनिटी, मतलब लेंथ जो है उसका इन्फिनिटी, मतलब कहीं बहुत दूर। ओरिजिन यहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन यहाँ पे कहीं लाई करता है इन्फिनिटी, और एंगल क्या बोल रहा है -90 डिग्री, -90 डिग्री। तो यहाँ पे कहीं होगा क्या नहीं बताइए, कहीं यहीं पे होगा ना -90 में, -90 में यहीं कहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ओमेगा जब टेंड करता है, मतलब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 आता है, ओमेगा इक्वल टू 1 है तो 10/√2, 10/√2 कोई पॉजिटिव वैल्यू तो है मैग्नीट्यूड के, मतलब सपोज इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, सपोज 7.07, यही आई थिंक वैल्यू आएगा। अब इसका जो वैल्यू आया, अब इसका एंगल कितना -135, तो -135 है तो किधर जाएगा बताइए, यहां से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री हुआ, ये यहाँ पे -90, तो इधर साइड ना माइनस कहीं 135 आएगा, यहीं कहीं पे आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 45 होना चाहिए, -45, तो यहाँ पे 135 आएगा, तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा -135 आएगा। तो ये कैसे मिल रहा है, देखिए ये ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है, इस टाइप में सीन बन रहा है। अब जब यहाँ पे इन्फिनिटी इक्वल टू ओमेगा टेंस जब इन्फिनिटी होता है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0, मतलब यही जगह कहीं मिल जाएगा ऐसे करके। अब किस एंगल से मिल रहा है, -180 डिग्री, तो -180 डिग्री कैसे है, ऐसे है, तो मतलब इसको आपको ऐसे बनाना होगा, ऐसे जाकर के ऐसे एंड करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे, ये ऐसा मूवमेंट होगा इसका। क्लियर है। और ये यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा इक्वल टू 0। क्लियर हुआ क्या नहीं यहाँ तक। आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है सर ये इधर काहे नहीं गया, कैसे उधर जाएगा। अब यहाँ पे एंगल से चेक किया ना, -135 आया, मैक्सिमम कितना गया -180 डिग्री से ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू
इंफिनिटी में ही 180 डिग्री आ रहा है, माइनस 180 डिग्री आ रहा है। ओमेगा जब टेंस टू इंफिनिटी गया तो माइनस 180 आ रहा है, तो इधर क्रॉस नहीं करेगा, इधर तो इधर अगर मैं इधर क्रॉस करेगा मतलब क्या हुआ, माइनस 180 से बड़ा हो जाएगा, माइनस 182, माइनस 190, माइनस 200 ऐसे एंगल आएगा, तो ये यही एंड होगा। ठीक है, दूसरा बात इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम चेक किए ना यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 डाल के देखे तो माइनस 135 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये ऐसे मूवमेंट करके यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको और डाउट हो रहा है तो चेक कर लीजिए ना, ओमेगा इक्वल टू हम आपको बोल रहे हैं ओमेगा इक्वल टू 0.5 पुट कीजिए, चेक कीजिए मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है और एंगल क्या आ रहा है, उसके पता आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0.5 चेक डालिए तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 बाई 0.5 रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 17.88 इसका आंसर आएगा, 17.8 मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 17.88 आएगा। ठीक है, अब इसका जब एंगल निकालेंगे, आप एंगल निकालेंगे यहाँ पुट करके -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, इसके जब एंगल निकालेंगे तो -90 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा वैल्यू 0.5 है तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल आ रहा है -116 डिग्री 0.56 -116.56, इतना आपका एंगल ये आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप अगर हम लोग अपलोड कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा ना क्लियरिटी, यहां पे यही पता चल रहा है ना, -116 जैसे ये 135 था, ये क्या था आपका 135 था, जब ओमेगा इक्वल टू 1 था तो 135 लगभग, यहाँ पे कहीं ओमेगा इक्वल टू 1 है। अब ओमेगा इक्वल टू 0.5 कहीं यहाँ होगा, ये एंगल जो होगा ये एंगल और ये डिस्टेंस, ये है आपका 7 पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का लंबाई, ये लंबाई आपका दिया हुआ कितना है, 7.07 है इसका जो लंबाई है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका निकाले अभी 17.88, इसका 17.88 आया। और एंगल कितना, यहां से यहां तक जो एंगल है वो है तो -116.56 इसका डिग्री इसका एंगल है। क्लियर है? और इसका एंगल क्या था, इसका एंगल यहां से जोड़े ये हो गया 135 डिग्री, -135 डिग्री। क्लियर है? तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, मतलब हर एक पॉइंट को अगर आपको ज्यादा क्लियरिटी चाहिए कि कैसे बनेगा तो आपको पॉइंट रखना होगा। ओमेगा का वैल्यू बहुत पॉइंट रखिए, 0.5, 0.2, 0.1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे रखते जाइए, आपको पता चल जाएगा क्लियरिटी कैसे ग्राफ आएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है उसको लेकर के उसी से मैंने ड्रॉ किया है, अंदाजा लगा करके ऐसे ही बनेगा, इसका ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सीखना है। क्लियर हुआ? यहां तो समझ आया कि नहीं आया बताइए? -90 से स्टार्ट हुआ क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 का -90 था, इसलिए -90 से ड्रॉ किया। अब इधर क्यों नहीं जाएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता था कि यहाँ क्यों नहीं जाएगा, यहाँ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर आगे हम पॉइंट को चेक कर रहे हैं, जब ओमेगा इक्वल टू 0.5 रखे थे तो उसमें एंगल क्या आ रहा था, -116.56 आया था। तो 116.56 किधर लाई करेगा, इधर ही तो लाई करेगा, इधर तो ही ना लाई करेगा, इधर तो एंगल -90 डिग्री से छोटा है और ओमेगा इक्वल टू 0 -90 आ रहा है तो ऑफकोर्स से बड़ा ही एंगल आएगा, इधर उसके बड़ा एंगल मिलने वाला, तो इधर ही से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके -180 डिग्री में एंड करेगा। क्लियर यहां तक? अब आगे हम लोग यहाँ पे इसको अब नोट कीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जो आगे का जो एग्जाम्पल था, आगे का जो एग्जाम्पल है उसको भी देखिए, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे बताइएगा कैसा लग रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? मैं आपको यहां बता रहा हूं एग्जाम ये कैसे ड्रॉ करते हैं वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक बार आप सीख गए बनाने तो फिर कोई भी एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल जो था हमारा, क्या एग्जांपल दूसरा था? दूसरा एग्जांपल ये था GH ऑफ S इक्वल टू 10 बाई S इंटू S+1 और इंटू S+2। ठीक है, इसको भी इसका आपको बनाना है, मैं हिंट बस दूंगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे इस बस हिंट यही रहेगा आपका, मैं ड्रॉ करके बता दूंगा, इसका ऐसे आएगा आपका। एक बार में मैं अभी ड्रॉ नहीं किया हूं, मैं कुछ याद भी नहीं है इसका, बस इसका आपको ऐसे आएगा, डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसे आकर के यहाँ पे ऐसे आके यहाँ एंड होगा ऐसे।
समझ में आ रहा ना? इसका ऐसे जा करके ऐसे होके यहाँ पे एंड करेगा। बस ये आपका इसका जो आएगा ये रियल हो गया और ये इमेजनरी है, और ये ओमेगा इक्वल टू ये -90 से स्टार्ट हुआ, कहीं -90 से स्टार्ट हुआ होगा, ये -90 से स्टार्ट हुआ और ये -180 डिग्री होता है, और ये -270 डिग्री है, और ये -360 डिग्री है। यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे एंड करेगा जब ऐसा सिस्टम होगा तो। ठीक है। तीसरा जो था ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी है। तीसरा जो था GH इक्वल टू, इसका क्या था 20/s इंटू s+1 इंटू s+2 इंटू s+3, यही था ना। इसका मैं बताऊंगा आपको ड्रॉ करके, इसका भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब ये हिंट्स है, अब ये होमवर्क रहेगा आपका प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिया हूं ये चीज, रियल और ये इमेजनरी। ये स्टार्ट होगा कहां से बताइए? ये भी यहां से स्टार्ट होगा, -90 से लेकर के ऐसे मूव करेगा, ऐसे जा करके ऐसे एंड करेगा, ये ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे ही कुछ बनेगा इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल। मैं अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आएगा ये -360 है तो -360 में एंड करेगा, और यहाँ पे -90 में स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका ये ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे है और ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे है। तो ये आपका ऐसे आपको इसका आंसर आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये होमवर्क रहेगा आपका 2 और 3 का, ड्रॉ करके देखिए मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, एंगल निकालने मैंने बता दिया है। ये सबका एंगल क्या होगा, इसका ऐड हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंगल। इसका एंगल तो 0 होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, इसका भी एंगल 0 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सबका एंगल ऐड हो जाएगा सेपरेटली, और ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ पे? अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए होंगे कि मैं कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं शॉर्टकटली में बता दे रहा हूं कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो कहां से, ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहां से स्टार्ट होगा, वो हमेशा टाइप से डिसाइड होता है। कहां किससे डिसाइड होता है, टाइप से। तो अगर टाइप 0 सिस्टम है, मैंने पहले इसके पिछले क्लास में बताया था, अगर टाइप 0 सिस्टम है तो एंगल कहां से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था आपको, याद कीजिए। अगर टाइप 1 सिस्टम है या अगर टाइप 1 सिस्टम है तो ये कहां से स्टार्ट होगा, या जनरल लिख लीजिए आप, ये 0 के लिए तो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। और जनरली अगर बात करें स्टार्टिंग पॉइंट का, जनरली तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा क्या, -90 इंटू n, ये होता है। और n यहाँ पे क्या है, m लिख लीजिए। m क्या है, m इज टाइप ऑफ सिस्टम, m इज टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप है, m इज टाइप। क्या क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है जनरली, मतलब इस टाइप का अगर फॉर्म हुआ तो सबके लिए नहीं वैलिड बोल रहे हैं। जब इस टाइप का फॉर्म मिलेगा तब आपको बोल रहे हैं, इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा तब हम बात कर रहे हैं। याद कीजिए, हम फॉर्मेट जो लिखा रहे हैं सबके लिए वैलिड नहीं है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। ये जो इस टाइप का फॉर्मेट है उसके लिए ही वैलिड है, बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल था जो कल पिछले क्लास में मैंने बताया था, उसमें क्या था, सिस्टम टाइप 0 सिस्टम था। और वो टाइप 0 सिस्टम था तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था कि नहीं, 0 डिग्री। इसलिए वहां पे जनरली मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब एंड में लिखा दिया था कि टाइप 0 सिस्टम होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक है। और जब भी टाइप, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 सिस्टम है तो टाइप 1 सिस्टम है, मतलब यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू 1 हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -90 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -90 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, -90 डिग्री में स्टार्ट होगा। तो देखिए ना, -90 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी -90 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। और जो पिछला एग्जाम्पल था वो भी -90 से स्टार्ट हो रहा था कि नहीं, बताइए, हो रहा था। तो यहाँ पे -90 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी टाइप स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस टाइप का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा डिसाइड होता है किससे डिसाइड होता है, हमेशा टाइप से स्टार्ट होता है, टाइप से डिसाइड होगा। तो टाइप यहाँ पे 0 रहेगा तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। अगर टाइप इंक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा -90 इंटू m, ये जनरल फॉर्मूला है इस टाइप के फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो -90 इंटू टाइप 1 है तो -90 हो गया, टाइप 1 के लिए -90, और टाइप 2 रहेगा तो -90 इंटू 2 तो -180 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक, टाइप 3 होगा तो क्या हो जाएगा, -90 इंटू 3 -270 से स्टार्ट होगा। क्लियर यहां तक? तो यहां -90 से स्टार्ट हुआ है और देख रहे हैं यहां सब में -90, क्योंकि यहां पे क्या है, टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है। क्लियर है? अगर हम अब बात करें एंडिंग पॉइंट का, एंडिंग पॉइंट मतलब क्या, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी का बात करें हम।
एंडिंग पॉइंट कहां एंड करेगा, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे एंड करेगा। तो कल मैंने बताया था पिछले क्लास में टाइप ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ये ऑर्डर दैट इज इक्वल टू -n इंटू 90 डिग्री होता था कि नहीं, -n इंटू 90 डिग्री होता था। अगर ऑर्डर 1 हुआ, ऑर्डर इक्वल टू 1 है, तो एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -n इंटू 1, -1 n का वैल्यू हो गया 1 दैट इज इंटू 90, दिस इज इक्वल टू -90 डिग्री। ठीक है, ऑर्डर 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू -180 डिग्री। ठीक है, ऑर्डर 3 हुआ तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 90 -270 डिग्री। ये था आपका सिनेरियो। और अगर ऑर्डर 4 हुआ तो क्या होगा, बोलिए, -4 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू -360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अगर ऑर्डर 1 हुआ तो कहां से स्टार्ट होगा, -90 में एंड करेगा, -90 में एंड करेगा, जो पिछली क्लास में दिखाया था। ऑर्डर एक सिस्टम का जो -90 में एंड कर रहा था। अगर ऑर्डर 2 है और ऑर्डर 2 था तो -180 में एंड करेगा। मतलब वहां पे देखिए, पिछले जो एग्जांपल लिया तो उसमें देखिए -180 में एंड कर रहा था ना, स्टार्ट हुआ ऐसे -90 से स्टार्ट हुआ और -180 में एंड कर रहा था, क्योंकि वहां देखिएगा ऑर्डर क्या था, उसमें 2 था। ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ पोल्स से डिसाइड होता है, नंबर ऑफ पोल्स से ऑर्डर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया। ऑर्डर 3 होगा तो क्या होगा, -270 में एंड करेगा। तो -270 में एंड कर रहा है ना, देखिए यहां से स्टार्ट हो गया, -270 ये है, -270 यहां जाकर के एंड कर रहा है, एंड हो रहा है ना -270 में। ठीक है, अगर ऑर्डर यहां पे देखिए, ऑर्डर क्या है, पोल इक्वल टू क्या है, 4 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 4 है, तो एंड कहां करेगा, -360 में एंड करेगा। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और एंड कहां कर रहा है, -360 में एंड कर रहा है कि नहीं। तो ये था आपका शॉर्टकट ट्रिक, मैं इसलिए एक स्टेप में इसको बना दिया। कभी वो एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ लेता है, या ऐसा आपको एग्जांपल दे देगा और डायरेक्टली पूछे इसका पोलर प्लॉट क्या है, तो आपको ये शॉर्टकट पता रहेगा तो आप तुरंत मार सकते हैं, टिक करके डायरेक्टली मार सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप निकालते रहेंगे, मैग्नीट्यूड निकालिए, जे ओमेगा पुट कीजिए, फिर एंगल निकालिए, अब उसके बाद देखेंगे उसका फिर टेबल बनाइएगा, उसका फिर ड्रॉ कीजिएगा आप पोलर प्लॉट, तो वहां टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट में क्या था कि टाइप 0 सिस्टम 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सब ये, और एंडिंग पॉइंट के लिए ये था कंडीशन। ऑर्डर पे डिपेंड करता है एंडिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट टाइप पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको अब रफ करता हूं, क्लियर है।